बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर HEC सेंट्रलाइज्ड टेस्ट फॉर IT ग्रेजुएट्स जो है उसका नोटिफिकेशन भी आया हुआ है और उसका LMS के ऊपर आपके पास अनाउंसमेंट भी आई हुई है और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को उसकी मेल भी आई हुई है। अब दोस्तों इससे पहले मैं ऑलरेडी जो है कल की एक वीडियो इसके अंदर अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको डिफरेंट आपके क्वेश्चन के जो है वो आंसर किए थे डिटेल के साथ, और उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैंने डिटेल के साथ सारी चीज़ें जो है वो गाइड की हुई हैं। लेकिन उस वीडियो के बाद जो है ना कुछ स्टूडेंट्स के डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन का मैंने सोचा क्यों ना एक और वीडियो आज क्रिएट करता हूँ और इसमें आपको उन क्वेश्चन का जो है वो आंसर कर देता हूँ। सबसे पहला जो स्टूडेंट का क्वेश्चन है वो ये है कि जनाब क्या इस टेस्ट के अंदर सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करेंगे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी, सेकंड वाले भी, थर्ड वाले, फोर्थ वाले, क्या सारे अप्लाई करेंगे? नहीं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है वाज़िया कि ये जो टेस्ट है ये सिर्फ एनरोल्ड स्टूडेंट्स ऑफ 7th सेमेस्टर इन कंप्यूटिंग रिलेटेड डिसिप्लिन्स, मतलब वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त 7th सेमेस्टर के अंदर मौजूद है। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा और इजी कर दूं तो मतलब जिन स्टूडेंट्स की डिग्री के अंदर सेकंड लास्ट सेमेस्टर चल रहा है ना कंप्यूटर के अंदर, लाइक जो स्टूडेंट जो है वो अगर 4 ईयर का BS प्रोग्राम कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं या BScs कर रहे हैं या BSsc कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स का अगर 7th सेमेस्टर है तो वो इस टेस्ट के अंदर अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर आप MIT कर रहे हैं या MCS कर रहे हैं तो जिनका 3rd सेमेस्टर है MIT के अंदर या MCS के अंदर, वो इस टेस्ट के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनका ADP प्रोग्राम है या जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर है, अगर उनकी ये विश है कि उन्होंने भी इस टेस्ट में अप्लाई करना है, वैसे तो ये टेस्ट उनके लिए नहीं है, लेकिन अगर दोस्तों आपकी विश है ये है कि आपने इस टेस्ट में एनरोल होना है और आपने इस टेस्ट को पास करना है, तो फिर मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि क्योंकि इस टेस्ट के लिए कोई आपने फ़ी पे नहीं करनी, लिहाजा आपके लिए सजेशन फिर ये है कि आप जाके फॉर्म फिल करें। अगर फॉर्म फिल हो जाता है, एनरोल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप टेस्ट दे दीजिएगा। लेकिन अगर एनरोल नहीं होता तो कोई बात नहीं, हमने कौन सा कोई फ़ी पे करनी है भाई, कोई जो ज़ाया हो जाएगी बाद में, जी हमें बड़ा नुकसान हुआ, फ़ी पे भी कर दी और बाद में जो है ना हमें टेस्ट भी नहीं देना मतलब मेल भी नहीं है कि आपने टेस्ट देना या नहीं देना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि क्योंकि इसके अंदर कोई फ़ीस नहीं है, इसलिए जो 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं BSsc, BScs और BSIT के, वो इसमें तो अप्लाई करेंगे, और जो MIT या MCS के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो तो अप्लाई करेंगे, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट जिनकी विश है इस टेस्ट को पास करने की, वो भी अप्लाई कर लें। मेरी तरफ से ये सजेशन है, अगर अप्लाई हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो हम छोड़ के पीछे हट जाएंगे, हमने कौन सा कोई फ़ी पे की हुई है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों बात ये करते हैं कि क्या ये टेस्ट देना मैंडेटरी है, मतलब जो 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या जो MIT या MCS के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, क्या उनके लिए ये मैंडेटरी है? जी हाँ दोस्तों, जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये टेस्ट देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अभी न्यू अनाउंसमेंट आई है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट 7th सेमेस्टर में हैं, यानी जिनके लिए ये टेस्ट बनाया गया है, रखा गया है, 7th सेमेस्टर वाले या MIT और MCS के 3rd सेमेस्टर वाले, उनके लिए अब ये टेस्ट देना मैंडेटरी कर दिया उन्होंने। मतलब अगर वो अब टेस्ट नहीं देंगे, 7th सेमेस्टर वाले या 3rd सेमेस्टर वाले अगर टेस्ट नहीं देंगे तो उनके लिए कोई ना कोई मेरे ख्याल से वो एक्शन लेंगे, या जो भी फॉर एवर उन्होंने कोई जो भी उन्होंने आगे डिसीजन लेना उनके खिलाफ, ठीक है, वो ले सकते हैं। सो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जो MIT और MCS के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट, मतलब जिनका सेकंड लास्ट सेमेस्टर है, वो इस टेस्ट को अब मस्ट देंगे ही देंगे। देन अगली बात ये है, जो क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा रिपीटली पूछा जा रहा है, वो ये है कि इस टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, तैयारी कहाँ से करनी है। ये तो ठीक है, पता लगे कि हमने जनाब इस टेस्ट के लिए जो है, अच्छा लास्ट यहाँ पे ना लास्ट डेट भी उन्होंने अपडेट कर दी है। आगे यहाँ पे 31 दिसंबर 2023 था, अब उन्होंने कहा है जनाब अब आप इस टेस्ट के लिए जो है वो 3 जनवरी 2024 तक जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और ये टेस्ट कब होगा? 7 जनवरी को होगा। अब बड़े से स्टूडेंट को ये भी बात हजम नहीं हो रही कि जनाब ये टेस्ट होगा कहाँ पे, तो जनाब मैंने कहा था 7 जनवरी 2024 को ये टेस्ट होगा, और उससे 1 या 2 दिन पहले आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान वाले जो है मेल करके बता देंगे कि आपका टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होगा या फिजिकल होगा, और अगर ऑनलाइन होगा तो किस टाइम पे होगा, गूगल मीट पर होगा या स्काइप पर होगा, कहाँ पे होगा, और अगर जो है वो फिजिकल होगा तो किस सेंटर में होगा, ये भी वो आपको सारा इन्फॉर्म कर देंगे मेल के थ्रू। चले ये भी बात भी कंप्लीट होती है हमारी।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स बार बार कर रहे हैं मुझसे वो ये है कि जनाब सर ये बताएं कि जो ये टेस्ट है इसमें प्रिपरेशन हम कहाँ से करें, तैयारी कहाँ से करें। तो जनाब इस टेस्ट के अंदर जो आपसे क्वेश्चनिंग होगी वो सारी की सारी वही होगी जो अभी तक आपने सब्जेक्ट पास आउट किए हुए हैं ना, मतलब लाइक जैसे आपने बेसिक कंप्यूटर के कुछ, लेकिन वो सब्जेक्ट सारे के सारे हों कंप्यूटर से रिलेटेड। जैसे आपने इंट्रो टू कंप्यूटिंग पढ़ा हुआ है, इंट्रो टू प्रोग्रामिंग पढ़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा हुआ है, डिजिटल आर्ट की डिज़ाइन पढ़ा हुआ है आपने, इसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ा हुआ है। मतलब वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स जो आपने अभी तक पास आउट किए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और इसमें आपका MS ऑफिस भी इन्वॉल्व होगा, मतलब MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सो दोस्तों अभी तक जितने आपने कंप्यूटर के सब्जेक्ट पास आउट किए हुए हैं ना, उनमें से ही आपसे जो है क्वेश्चनिंग की जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है स्टूडेंट्स का कि सर जो क्वेश्चन होगा उसमें MCQs टाइप होगा या सब्जेक्टिव टाइप होगा। दोस्तों मुझे जो चांस लगते हैं ना 99% वो ये है MCQs टाइप होगा, क्योंकि ये बात याद रखिएगा जितने भी इस तरह के पाकिस्तान HEC टेस्ट लेती है या इधर इसके अलावा NTS वाले पेपर लेती हैं या PPSC वाले पेपर लेते हैं, वो सारे सारे किस बेस के होते हैं, MCQs बेस होते हैं। सो दोस्तों ये टेस्ट भी जो है 99% चांस ये है कि ये MCQs बेस ही होगा, और इसके अंदर बेसिक आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड और MS ऑफिस से रिलेटेड जो है वो बेसिक MCQs टाइप जो है वो टेस्ट में MCQs आ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं। चलें ये बात भी अब कवर होती है। अब नेक्स्ट जो लास्ट बात ये रह गई है कि जो क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट कर रहे हैं कि जनाब इसमें अप्लाई जब हम करेंगे तो कौन सी मेल यूज़ करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको आज प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखा दूँ। ये देखें ज़रा, ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आपने क्या करना है, यहाँ पे आके पेस्ट करना है गूगल पे। ठीक है। और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा गौर से बात सुन लें। ये जनाब देखें, ये देखें, ये दो फॉर्म आ गया आपके पास, एक है जी साइन इन का और एक साइन अप का। ये साइन इन का मतलब ये है कि आपने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, और साइन अप का मतलब ये है कि आपने पहले से अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ, आप पहले नया अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आके साइन इन करेंगे। अब दोस्तों अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट नहीं हैं, मतलब आप किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के या किसी पब्लिक सेक्टर के स्टूडेंट हैं, तो फिर तो आप यहाँ पे आके अपनी जो भी आपकी मेल है, प्रोफेशनल मेल है, आप वो देंगे, यहाँ पे पासवर्ड बताएंगे, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड बताएंगे और साइन अप करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट बनाते हुए जो ईमेल और जो पासवर्ड बताया था वही आप यहाँ पे अकाउंट लॉगिन करने के लिए ईमेल और पासवर्ड देंगे तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं तो फिर आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आके अपनी ईमेल बताएंगे और पासवर्ड बताएंगे। और आप ईमेल कौन सी यूज़ करेंगे, अगर दोस्तों आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं तो आप मेल यूज़ करेंगे कौन सी भला, जो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ऑफिशियल मेल दी हुई है ना, vu.edu.pk वाली, याद होगा अगर आपको। आप अपने जब LMS पे जाते हो तो वहाँ पे आपके प्रोफाइल सेक्शन के अंदर आपको एक आपकी प्रोफाइल के नेम नीचे जो है ना वो शो होती है, आपको मेल शो होती है जो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने एडमिशन के टाइम जो है वो इशू की थी, प्रोफेशनल, जो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे अभी सिस्को कोर्स करने के लिए भी आपने वही मेल यूज़ करते हो @vu.edu.pk वाली। सो दोस्तों अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट हो तो आप वो वाली अपनी VU की जो ऑफिशियल मेल है उसको यहाँ पे लगाकर और यहाँ पे अपनी VU वाला जो मतलब VU वाली ऑफिशियल जो मेल है उसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे लगाएंगे तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। और उसके बाद आप इसमें लॉगिन होने के बाद देन आगे फर्दर आपको जो है फॉर्म आएगा, वो आप फॉर्म फिल करेंगे। और एक चीज़ बताता चलूँ, फॉर्म के अंदर ना वो आपसे एक जगह पूछ रहे हैं कि आपका सेमेस्टर कौन सा है। तो दोस्तों जो आपका करंट सेमेस्टर इस वक्त चल रहा होगा ना, लाइक अगर आप इस वक्त आपका 6 सेमेस्टर है तो आपने 6 वहाँ पे लिखना है, अगर आपका 7 है तो आपने 7 लिखना है, अगर आपका 8 है तो आपने 8 सेमेस्टर ही वहाँ पे मेंशन करना है। ये नहीं कि वो आपसे पूछ रहे हैं आपका करंट सेमेस्टर कौन सा है और आप उसे कहो जी मेरा करंट सेमेस्टर जो है वो 7 है। हालांकि आपका करंट सेमेस्टर जो है 2 था, लेकिन आपने जो है ना जानबूझ के कहा जी मेरा तो करंट सेमेस्टर जो है 7 है। तो ऐसे नहीं आपने करना, क्योंकि आपका डाटा जो है विचुअल के पास मौजूद है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो आप करंट सेमेस्टर इस वक्त LMS के ऊपर है ना वही सेम करंट सेमेस्टर नंबर आप यहाँ पे फॉर्म के अंदर बताएंगे। ठीक है जी। चलें जी, तो ये सारे जितने भी आपके क्वेश्चन थे उनके आज मैंने आपको आंसर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, या फिर हमें व्हाट्सएप पे, हमें फेसबुक पे या हमारी जीमेल पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम वहाँ पे भी आपको एज सून एज पॉसिबल जो है रिस्पॉन्स करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है कि मैंने आंसर किए हैं इंशाल्लाह आपको अच्छे लगे होंगे। आप हमारी इस एफर्ट के बदले हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, हम हमारी वीडियो को लाइक भी करेंगे और अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट भी करेंगे। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।